यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी भगवान में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग जो है कि बुक RS अग्रवाल से सॉल्यूशन देखेंगे और उसका जो है कि हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि सबसे पहले आप लोग जो लोग हमारे वीडियो को जो है कि या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से हमारा अनुरोध है कि हमारा जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इतना शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और चलिए देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करेंगे, क्या है कंडीशन, किस तरह जो है हम लोग पढ़ेंगे, कैसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जो है कि हम पहले ही कर चुके हैं कि पहले हम जो है कि थ्योरी कराएंगे, उसके बाद जो है कि सारे क्वेश्चनों को बताएंगे। आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे RS अग्रवाल का जितना सारा क्वेश्चन है हम जो है कि आप लोगों को क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ लगे रहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बुक लिखा गया है कि क्लास जो है कि 10th है, सब्जेक्ट जो है कि मैथमेटिक्स है, सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है और हम उस बुक कराएंगे। यहाँ पे RS अग्रवाल का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। पहले शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, इससे जो है कि अधिक मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसमें बहुत सारे जो है कि लोग होते हैं, बच्चे होते हैं कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो हम जो है कि एक ही क्वेश्चन को जहाँ एकदम सरल से सरल तरीक़ा से बताएंगे ताकि सारे लोग जो है कि इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे। और चैप्टर का नाम रहेगा त्रिकोणमिति और सबसे पहले हम इनका जो है कि इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को। ठीक, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, क्या करना है, कैसे कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं चैप्टर जो है कि दिए है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री लिखा गया है। ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसी में से इसी वर्ड से निकल कर आया है, ग्रीक वर्ड बना गया। ये जो है कि तीनों दिया है तो क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्री मतलब होता है 3, गोनस होता है कोण, मेट्रोन मापना, यानी 3 कोणों की माप। क्या ट्री, देखिए यहाँ पे दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोण। ये सब अभी बताए हैं हम कि ये सब जो है क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक, ट्री मतलब 3, गोन मतलब कोण, मेट्रो मतलब मापना है, यानी 3 कोणों की माप ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, 3 जो है कि एंगल को हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे उसी को जो है कि क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे लिखा गया पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ विच डील्स with the measurement of sides and the angles of a triangle। बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री होता है मैथ की वैसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग उसके जो है कि त्रिभुज के भुजाओं के बारे में पारस्परिक संबंध या अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के भुजाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो किस त्रिभुज पर चर्चा होगा, इसमें आप लोगों को याद रखना होगा कि जिसमें जब भी बात होगा तो राइट एंगल बात होगा। राइट जो है कि एंगल ट्रिंगल बात होगा यहाँ पे, यानी समकोण त्रिभुज पर जितनी सारे जो है कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। इस त्रिकोणमिति में जो है कि हमेशा जो है कि यूज करेंगे तो किस जो है कि ट्रिंगल्स का बात करेंगे, राइट एंगल ट्रिंगल्स का बात करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। उसमें उन्हीं जो है कि ट्रिंगल्स के तीनों भुजाओं में रिलेशन जो है बताया जाता है, वही जो है कि ट्रिग्नोमेट्री होता है, यानी 3 कोणों की माप। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री इज डिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बोला है कि यही जो है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है तो ग्रीक वर्ड से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम जो है कि मेन 2 वर्ड में लिख दिए हैं, 2 को कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं, यानी ट्रिग्नो मतलब त्रिभुज कर दिया गया है, यहाँ पे मेट्रो मतलब मापना है, यानी त्रिभुज को मापना, यानी उनके साइड को मापना, भुजा को मापना। उनका भुजा क्या होता है, कौन जो है कि परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है, कौन हाइपोटेनियस होता है, उसको हम लोग को जानना जरूरी है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे लिखे हैं, हिंदी में हम लोग लिखे हैं त्रिकोणमिति, यानी त्रि मतलब त्रिकोण, यानी देखिए इसको डिवाइड किया गया है त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति यानी 3 बड़ाई की त्रिकोणमिति का शाब्दिक क्या अर्थ होता है, 3 कोणों की माप, यानी 3 कोणों की माप को क्या कहता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग ध्यान देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अब देख रहे हैं
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है कि यानी उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ये जो है कि कितने होते हैं उसे क्या कहते हैं, कैसे इसमें रिलेशन होता है। ठीक, तो हम पहले ही आप लोग बोल चुके हैं कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज पे हम लोग जो है कि बात करेंगे। ऐसे जो है कि हम बताएंगे इसके बारे में भी, कैसे हम लोगों को क्या करना है इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ABC यानी जो है कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाएगा कि यहाँ बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट अभी एकदम लर्निंग पॉइंट यहाँ पे सीखना है। सारे लोग यहाँ पे बुलाते हैं, इसलिए जो है कि हम जो है देखिए बोर्ड पर लिखने का वजह है, हम पहले से क्वेश्चन लिखने का वजह है कि ताकि जो है कि समय हमारा बच जाए। ये जो है कि समय बचने के लिए जो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। सारे क्वेश्चनों को हम जो है कि लिख कर यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कैसे क्वेश्चन किया जाता है। पहले थ्योरी देखिए आप लोग। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है कि द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, ठीक, यानी एच जो है कि ट्रायंगल है, इसमें जो है कि कोई जो है कि यानी दो साइड के बीच रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, दो साइड के बीच, वही जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। यानी कुल कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे जो है कि दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब हमको याद रखना है कि उसको कैसे बोलते हैं। थीटा रहेगा तो उसको कौन सा थीटा बोलेंगे, किसको फाई बोलेंगे, किसको अल्फ़ा बोलेंगे, कुछ भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें सूत्र में आपको दे देता है कि ये जो है कि थीटा यहाँ पे नहीं रहेगा, हो सकता है ए देगा, क्वेश्चन ए दे देगा, बी दे देगा, सी देगा। ये जो है कि थीटा क्या है, एक संकेत है। थीटा जहाँ पर ए देगा, बी देगा, सी कोई भी संकेत दे सकता है, अल्फा देगा, बीटा दे देगा, गामा दे देगा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं है। और वह हम यहाँ पे बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है कि 6 होते हैं। तो यहाँ पे पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक। इस 6 को याद रखेंगे। और बात याद रखेंगे यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा। कितना लोग को जो है कि यहाँ पे नहीं लिखे नहीं है, कितना लोग को थीटा नहीं बोल जाएगा, इसलिए हम हिंदी में लिख दिए हैं साइन थीटा बोलेंगे। यानी इसका हिंदी क्या होता है, जया, ठीक। इसका बोलेंगे साइन थीटा, यानी इसका हिंदी हो जाएगा जया। उसके बाद कोस थीटा, इसको हिंदी हो जाएगा कोज। उसके बाद जाएगी तीसरा है टैन थीटा यानी स्पर्श जया, इसका हिंदी नाम, ठीक। और उसके बाद जो है कि 4 नंबर है कौशिक थीटा, यानी इसका हिंदी नाम आ जाएगा कोटि छेदनी। 5 नंबर सेक थीटा, इसका बोलेंगे छेदनी। उसके बाद कोट थीटा, इसको बोलेंगे कोटि स्पर्श। इन 6 को बहुत आप लोग को एकदम याद रखना है। हम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे आप लोग याद रखिएगा इसको, सूत्र बताएंगे इसमें सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब बताएंगे रिलेशन, बताएंगे कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला कैसे बनता है। पहले आप लोगों को एकदम इसको कंठस्थ कर जाना होता है। 6 होता है, कौन कौन होता है देखिए। पहले याद करना है कि साइन थीटा याद करना है, कोस थीटा, टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इन जो है कि 6 को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब बोला है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसीडरेशन ऑफ हाइपोटेनस बेस इन परपेंडिकुलर। अब बोला है कि अब हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक, हाइपोटेनस पर, बेस पर, परपेंडिकुलर पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कौन जो है कि हाइपोटेनस होता है, कौन जो है कि बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, ठीक। पहले बता चुके हैं कि जितनी काम हम लोग करेंगे, जितने वर्क करेंगे, हम लोग किस पे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करेंगे, ठीक ना। चलिए देख रहे हैं अब क्या होता है इसमें, रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, कैसे हम लोग याद करेंगे, क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि बताएं कि बात पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ दिया है। या थीटा की जगह हो सकता है ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा, ठीक है। सारे संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो थीटा यहाँ पे देखिए, ये जो है कि हमेशा सीधा रहेगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगा। चेंज होता है तो एक ही, इसमें 2 खाली चेंज होता है, या तो ये चेंज होगा यहाँ पे रहेगा, या तो ये वाला यहाँ पर रहेगा थीटा। या तो थीटा मान लेंगे 30 डिग्री दिया रहेगा, 60 डिग्री दिया रहेगा, 90 डिग्री दिया रहेगा, हो सकता है यहाँ पर दिया रहेगा, या तो यहाँ दिया रहेगा, ठीक। अब बात पॉइंट याद रखना है कि थीटा के जो है कि सामने वाला, ठीक है, जस्ट जो है कि थीटा के फ्रंट सामने, थीटा के याद रखिएगा पहले बात को, ठीक है।
थीटा वाले के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा वाले के सामने क्या बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, ए परपेंडिकुलर यानी लंब। और जिस पे थीटा बैठता है, यानी जिस पे थीटा किस पे बैठा है, नीचे वाला बैठा है मतलब बेस, ठीक है। थीटा नीचे वाला बैठा है यानी बेस बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि सबसे लंबी साइड ये साइड बच्चा है क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता है, यानी हाइपोटेनस क्या बोलेंगे हिंदी में, कौन बोलेंगे, जो है कि थीटा के नीचे वाले को बेस बोलेंगे, और थीटा के जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब वही देखिए यहाँ पर अब जस्ट चेंज हो गया है। अब बोलिए कि सर बेस की जगह पर परपेंडिकुलर कर दिए हैं, परपेंडिकुलर की जगह पर बेस कर दिए, पलट दिए हैं, क्यों पलटे हैं, तो पलटे यहाँ पे रीजन हो गया पलटने का रीजन ये हो गया कि थीटा अब यहाँ था तो कहाँ चल गया है, यहाँ पे चल गया थीटा। देखिए यहाँ वाला थीटा कहाँ चल गया है, यहाँ पे। अभी हम बोल रहे थे कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ पे ये क्या बन गया, बेस, परपेंडिकुलर बन गया। और जो है कि ये क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है, यानी आधार बन गया। हाइपोटेनस यानी कोण जो है कि ज्यों का त्यों रहेगा, कोण में नो चेंजिंग, नो परिवर्तन, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि हम थोड़ा आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पे नोट बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा नोट 1, बेस डिनोट बेस डिनोट्स बेस को जो है कि स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। बेस दिया रहेगा तो उसको किससे जो है कि डिनोट करेंगे, किससे, बी से। अब जो है भी कहीं भी लिखेंगे तो ये नहीं कि इतना बड़ा लिखने जाएंगे, बेस नहीं लिखने जाएंगे, और लिखेंगे तो सिर्फ स्मॉल बी का यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग समझिएगा बेस, याद रखना है एकदम पॉइंट, यानी एन टू को ध्यान रखना है कि उसके बाद परपेंडिकुलर डिनोट्स पी, ठीक है। इसको जो है कि पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद नोट जो है क्या आता है, थर्ड क्या आता है, उसके हाइपोटेनियस डिनोट्स एच, स्मॉल एच, न कि कैपिटल, ठीक है। जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इसका स्मॉल एच का यूज करेंगे। उसके बाद जो है कि नोट 4 में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि दिस इज बोला है कि इट इज कॉल्ड, पहले ही बता चुके हैं हम लोग, देख लीजिए फिर से आप लोग, इट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे थीटा, इसको क्या बोलेंगे, थीटा। इट इज कॉल्ड थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बात करना है कि बेस को बी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा तो पी से, हाइपोटेनस को एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो है कि ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे थीटा बोलेंगे, ठीक। और हम जो है कि देख रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम कहीं पे लिखेंगे तो PGT लिखेंगे, ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन्स हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर्स, बेस, इन जो है कि तीनों में रिलेशन हम लोग जो रिलेशन होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है देखिए। तो यहाँ से सबसे मेन पॉइंट आपको बस ये वो बात याद रखना है सिर्फ, ठीक है, ओनली वन पॉइंट याद रखना है। तो इससे हम जो है कि बताएंगे फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या ध्यान देना है कि ध्यान ये देना है कि इसको याद रखना है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस क्या कहलाता है, हाइपोटेनस होता है क्या,
सम ऑफ हाइपोटेनस प्लस सम ऑफ क्या बेस, यानी देखिए यहाँ पे परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों कंपेरिजन मिला देने पे, ठीक है, यानी दोनों का सम, दोनों साइड का सम जो है कि हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस क्या कहलाता है? परपेंडी जो है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, यानी इस दोनों साइड को मिलाने से जो है कि ये जो है कि साइड का हाइपोटेनस निकल आता है। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों साइड से ये जो है कि साइड हाइपोटेनस हमेशा जो है कि लंबी होती है। वही तो जो है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो जब भी हम लोग यूज करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे। नोट में हम लोग नोट्स लिखे थे, हम लोग जो है 4 नोट्स लिखे हैं, उसमें लिख दिए हैं कि हाइपोटेनस रहेगा तो एस यूज करेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा तो पी से सूचित करेंगे, और बेस रहेगा तो बी से सूचित करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं आप शॉर्ट फॉर्म को हम यूज किए हैं, यानी एच स्क्वायर, यानी एच मीन्स हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेनस। इसको याद रखेंगे क्या, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद देखिए अब पूछ देगा यहाँ पे पी का मान पूछ देगा, तो तुरंत अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक और तरीका होता है लिखने का, यानी इसको यहाँ पी का मान पूछा तो पी को कर दीजिएगा बाहर कर दीजिएगा, पी को बाहर कर दीजिएगा। जब पी यहीं पर अपने स्थान पर रहेगा, इसको बी को इधर लाइए ना, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर क्या आता है, पी स्क्वायर। खाली बस आप लोगों को एक बात याद रखना है कि जहाँ हाइपोटेनस पूछेगा तो हाइपोटेनस में दोनों साइड का प्लस होता है, बाकी अब परपेंडिकुलर पूछेगा तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए वही बात क्या है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से पी पूछा है तो क्या बच गया है बी, तो बी को माइनस कर देंगे। जब भी बात करेगा बी का बात करेगा तो यहाँ पे बी लिखेंगे, बी स्क्वायर कर देंगे, और एच स्क्वायर में से बड़ा साइड क्या होता है हाइपोटेनस, बड़ा साइड के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। किसका क्या बचा है, पी बचा है, तो बी माइनस कर देंगे। यहाँ पे निकल गया। तीनों पॉइंट का ध्यान देना, इसको आपको ध्यान देना है। अब इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिखना होगा तो एच स्क्वायर को इसे लिखेंगे, एच स्क्वायर को लिखना होगा आप लोगों को, तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू लिखा गया है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर हटता है, यहाँ पे स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा रूट। हमको इसके यूज करना है, ठीक है, इसको याद रखना है ए पॉइंट को। उसके बाद जो है कि हम बताएंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया पी स्क्वायर जब दिया गया है, ठीक है, पी स्क्वायर क्या होता है कि जो ही खाली एच में प्लस करेंगे, एच पूछेगा तो उसी में प्लस करेंगे, ठीक है, दो साइड को। उसके बाद पी वाला माइनस करेंगे, एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर माइनस क्या बचा है बी स्क्वायर माइनस कर देंगे। और जब पूछ जाएगा कि पी इक्वल टू क्या हुआ, ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट में आता है, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद जो है कि फिर पॉइंट्स को हम लोग याद कर रखना है। क्या पॉइंट यहाँ पे तीसरा पॉइंट है बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पूछेगा, तो यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पॉइंट को ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है, इतना बात को तीनों याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल्स। यानी बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल, बोला है कि समकोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल मतलब कहता है, एक्यूट मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। इन थीटा बात बोल रहा है कि उसमें रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, इसमें देखते हैं तो साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सूत्र है फॉर्मूला भी यही बहुत, अब एक यहाँ से सूत्र आपको याद स्टार्ट होता है पॉइंट सूत्र वाले, ठीक है। यहाँ पे यह है कि साइन थीटा, ये जो है एकदम वीवीआई आप लोगों को एकदम रटना है, इसको दिमाग रखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पर बात यह है कि साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी साइन जो है कि थीटा किसको क्या जाता है, कहा जाता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, एंड परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या बोला जाता है साइन थीटा, या इसको बोल सकते हैं पी बाई एच
याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे P/h, ठीक है, इसको बोलेंगे P/h। और अब यहाँ पे दूसरा है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस को किससे डिनोट करेंगे, b से, B/h, ठीक है, याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर याद रखेंगे P/h और cos थीटा बराबर याद रखेंगे B/h। उसके बाद चलते हैं tan। इसके जस्ट पीछे भी बताए हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुल कितना होता है, 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा 6 होता है। इन सारे फार्मूला को हम लोग देखेंगे, यही फार्मूला को हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग चर्चा किए हैं साइन थीटा, यानी P/h को साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे फार्मूला P/h को साइन थीटा, कॉस थीटा याद रखेंगे, B/h को कॉस थीटा। उसके बाद टैन थीटा आता है, तो P यानी P/b को, ठीक है, टैन थीटा बराबर P/b। उसके बाद जो है कि ये एक कॉट थीटा, ठीक है, कॉट, ये जो है कि कॉट थीटा याद रखेंगे बेस बाई, देखिए जस्ट इसकी कॉस है तो इसकी जो है टैन का, देखिए ये ऊपर चल गया, ऊपर चल गया, ठीक है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर यानी B/p, ठीक है। उससे कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को h से डिनोट करते हैं यानी h/p। उसके बाद जो है कि सेक थीटा बराबर हम लोग याद करेंगे, ये जो है कि और इसको बोल सकते हैं h/b, इतना बात याद रखेंगे। उसके बाद जो है कि इसको ट्रिक बताएंगे, अभी थोड़ा कुछ जानना है आप लोगों को यहाँ पे, और इसको समझ लेंगे तो इसको करना, याद करना हम लोग को आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मतलब कि रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, कि रेसिप्रोकल क्या होता है, कि कहने मतलब कि साइन का व्युत्क्रम, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक। अब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। फिर से याद रखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का, देखिए कोसेक का साइन, साइन का कोसेक, ठीक, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। फिर से दिमाग उठाएंगे, रेसिप्रोकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ समझा लेंगे फिर इसको समझाएंगे, इसी पर जस्ट एकदम। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, बस उल्टा जस्ट बोलना है। कॉट, टैन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल कहा जाएगा टैन। अब जस्ट आया था एकदम फार्मूला पर, यहाँ पे याद रखेंगे साइन थीटा बराबर P/h। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, यानी इसका उल्टा क्या होता है, विपरीत, कॉसेक। तो विपरीत जब कॉसेक होता है तो इसका मान प्लॉट दीजिए, कॉसेक निकल जाएगा सूत्र, देखिए यहाँ पे कॉसेक कॉलम लिखे, देखिए कॉसेक h/p, देखिए h ऊपर गया है, p नीचे आ गया है। अब चलते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस का जो है कि रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। चलिए यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, कॉस थीटा बराबर सूत्र लिखे थे B/h। तो ये जो है कि कॉस का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो इसका मान प्लॉट दीजिए, ऊपर चला आया, खाली बस खाली वो को याद करना है, 1 2 3। आप लोगों को 3 पॉइंट्स याद रखना है, कि यानी साइन का याद रखना है, कॉस का याद रखना है, टैन का याद रखना है। उसके बाद जो भी देखिए पूछा जाएगा कि साइन क्या याद रहेगा, कि P/h याद रहेगा, पूछेगा कोसेक का तो उसका मान भी प्लॉट दीजिएगा, h/p हो जाएगा। उसी तरह जो है कि टैन का पूछा जाएगा तो टैन का याद रहेगा सूत्र, आपको जो है कि P/b याद रहेगा। तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो इसका फार्मूला को प्लॉट देगा, क्या हो जाएगा, B/p हो जाएगा। उल्टा ही करना है, यहाँ पर मिला कर देखिए, टैन का क्या लिखा गया है, P/b लिखा गया है। तो जब टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो इसका देखिए पलटा गया है, इसको भी प्लॉट दिया गया है, फार्मूला बन किया है। खाली बस क्या करना है आप लोगों को, तीनों याद रखना है, बाकी सब जो है कि इसी से निकल के फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और बात रहा है कि हम लोग कैसे टिक्स से कैसे याद रखते हैं, देखिए टिक्स कैसे याद रखेंगे। तो पहले तो आता है सीधे वाला, आता है कि याद रखें साइन कॉस टैन,
तो साइन के लिखे ऊपर क्या है, पी है, ठीक है। साइन जितना ऊपर लाएगा तो साइन कोस टेन। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिखें ट्रिक कैसे याद रखेंगे। तो ये जो है कि आपको देखिए दिया है कि ये जो है कि यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा टेन आता है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट। यहाँ पे लिख लिए। और बात रहा कि इसको क्या बोलेंगे कि पी, पहले यहाँ से मिलाते चलिए, हम बताएंगे इसके बाद। ये जो है कि साइन का लिखा गया है, साइन का कोस का टेन का, सीधे एकदम, ठीक है। साइन देखिए पी बी आया है, तीन ऊपर लाया है सेम, नीचे मिलाते हैं तीन के लिए, एच बी आया है, ठीक है। और ऊपर लगे कब बोला है, साइन बोलेंगे कोस बोलेंगे टेन। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा। और उसके बाद तो साइन का फॉर्मूला क्या आता है, साइन थीटा, ऊपर चलेंगे, साइन थीटा पी बाई एच। यहाँ से एक पॉइंट आपको बना देखिए, पी बाई एच। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस मिलाइए, कॉस थीटा का बी बाई एच, यानी बी बाई एच। टेन का पी बाई बी, यानी याद रखेंगे पी से पकड़ो, बी से बाबू, पी से पकड़ो, यानी पकड़ो बाबू पकड़ो। और नीचे चलते हैं, हर बोले, यानी यहाँ पे क्या है, पकड़ो। ऊपर याद रखिएगा, कैसे वो बैठा सकते हैं, अपने याद रखना है कि यानी पकड़ो बाबू पकड़ो, हर बोले। इसको ट्रिक से याद रखना है कि यानी पी मतलब जो है कि परपेंडिकुलर, बे मतलब 20, पी से परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी। और उसके बाद जो है कि सेक का पारिएगा, तो सेक का मान प्लॉट देंगे, किससे बोलेंगे, ये सेक नीचे है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, सेक बाई कौशिक थीटा, ठीक ना, कौशिक थीटा इक्वल टू बोलेंगे एच बाई पी। उसके बाद जो है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी। उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। नीचे से बोलते जाएंगे, जब ऊपर टेन बुला हुआ तो इस तरह आएंगे, ठीक है। जब टेन बुला हुआ तो इस तरह आएंगे, कॉट बुला हुआ तो नीचे से चलेंगे, कॉस बुला हुआ तो इस तरह आएंगे, सेक बुला हुआ तो इस तरह जाएंगे, साइन बुला हुआ तो इस तरह आएंगे, और कॉस बुलाएगा तो उस तरह ऊपर में जाएंगे, ठीक है। इस तरह याद रखेंगे। और उसका जो है कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा से। यहाँ पे अब याद रखना क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे समझाने के लिए सब इतना सारे कर दिए हैं हम। या तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे याद करना है, देखिए मेन अब यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे ये इसी फॉर्मूला है, इसको याद रखना था आप लोगों का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है, पी बाई एच। अब बताइए आपको कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कौशिक थीटा। और जब इसका रेसिप्रोकल जो है कि साइन का रेसिप्रोकल कौशिक है, तो इसका भी सूत्र प्लॉट दीजिए, यानी एच बाई, देखिए बस याद करना है, कहीं याद, तीनों याद करना था आप लोगों को। अब उसके बाद जो है क्या जाएगा, कॉस आता है, साइन बाद क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करना है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। इसको प्लॉट दीजिए, जब इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल या ऊपर चल जाएगा भी नीचे। और उसका जो है नेक्स्ट टेन की चर्चा करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी देख लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या लिखे हैं यहाँ पे, पी बाई बी लिखे हैं, तो पी बाई बी, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट। तो इसका प्लॉट दीजिए, इसका भी रेसिप्रोकल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। इतना पॉइंट्स
ध्यान देना है आप लोगों को। और थोड़ा सा इसको अब नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं, क्या चीज़ के फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले के कर रहे हैं हम लोग, इस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब फॉर्मूले के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। वो देखिए कैसी इस इतने फार्मूला लिखा गया है, देखने में आप लोगों को 8 फार्मूला लग रहा है, लेकिन इससे बनाएंगे तो बहुत सारा फार्मूला बनेगा। बस आप लोगों को टेक्निक याद होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग फार्मूला को बनाएंगे अपने से, ठीक है। अपने से बनाएगा, देखिए रटने के बाद नहीं है कि नहीं है कि सारे को आप लोग रटिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं आप लोग रटिएगा। इतना क्लियरली से आप लोगों को, इतना स्पष्ट रूप से समझाएंगे हम कि सारे फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा यहीं पे आप लोगों को। बस होते आप लोग जहाँ जहाँ बता रहे हैं वो ध्यान से आप लोगों को देखना है, हमारे लेक्चर को देखना है। कहीं आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे पहला है फार्मूला है कि अब देखिए किसका यूज कर रहे हैं, जो पहले पीछे बता चुके हैं उसी का हम यूज करेंगे। कि अब बात ध्यान रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या बताए थे, कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल इन क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। जिसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, जिसका तीनों का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेसिप्रोकल से, वो जो है कि बराबर 1 होता है। हम उसको प्रूव करके भी दिखाएंगे कैसे 1 आता है। हो सकता है भाई आप लोगों का मन रहेगा कि 1 दे दिया, क्यों दे दिया है, तो 1 दे दिया तो उसके मतलब है कि आना चाहिए उतना ना। चलिए देखते हैं कि पहला दिया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, 1, ठीक। दूसरा है कि कॉस थीटा इंटू कॉस व्युत्क्रम क्या आता है, रेसिप्रोकल सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक। जिसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 1। पूछा जाएगा कि किसके बराबर 1 होता है, कोई पूछ दे, कोई पर्सन पूछ दिया कि किसके बराबर 1 होता है, तो 6 के बराबर 1 होता है, ठीक है। याद रखना है कि इनको यहाँ पे हम देखिए साइन कैसे याद करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टाइम थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ये जो है कि अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम बोर्ड में 1 मार्क्स का। उसके बाद टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा। देखिए क्या होता है कि 10 का रेसिप्रोकल कॉट, इसका भी रेसिप्रोकल प्लॉट देंगे तो इसका बन के फॉर्मूला याद रखना। बस ये क्यों आप लोग याद रखना है कि पहला पॉइंट हम लोग देखिए अब डिस्कस कर रहे हैं, इस पर कैसे बनेगा फॉर्मूला बनेगा। पहला बताया था देखिए क्या दिया कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ से कैसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो ये 1 होता है तो यहाँ पे पूछते हैं साइन थीटा बराबर, याद रखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1, इसका फिर पूछा है तो ये बच गया, ये नीचे आ जाएगा यानी कोसेक थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर बना आप लोगों का। उसके बाद पूछ जाएगा कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी पूछा जाएगा कि कॉस थीटा बराबर 1, यानी 1 बाई नीचे चलिएगा सेक, अब पूछा जाएगा यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग तीसरा में हम डिस्कस करते हैं। तीसरा क्या दिया है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1
तो पूछ ही दीजिएगा tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। एक यहाँ से फॉर्मूला मिल गया आपका। उसके बाद cot थीटा बराबर 1/में tan थीटा, यहाँ से एक मिल गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 पॉइंट से क्या है, 4 पॉइंट से ये है कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब कैसे हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पूछते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वो क्या होगा। ठीक है, तो 1 ये जो है कि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, यानी पूछे साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद पूछ देगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर व्हाट, ये भी अच्छा में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से पॉइंट बन गया आपका वो। अब उसके बाद पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, खाली कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से फॉर्मूला बन गया एक। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। इसी तरह जा रहे सारे फॉर्मूलों को हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूलों को याद करते चलेंगे, खाली इतना को याद रखना है, बाकी सब तो बनाना है। पॉइंट 5 है। 5 क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे 1 आया है, तो इसे यहाँ से फॉर्मूला कैसे हम लोग याद करेंगे। यहाँ पूछा जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ए माइनस में हो जाएगा तो बराबर को सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा ए 170 यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद जो है कि अब इसको जो है कि बोलेगा कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ जाएगा, रूट में आ जाएगा। जो तुम खाली लिख रहे हैं बस, खाली टेक्निक क्लियर आना है आप लोगों को। अब उसके बाद चले यहाँ पे चलते हैं। अब भाई इसको बोलेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए सोचना यहाँ पर, ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा ए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको करते हैं सीधा सीधा लिख देते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे एक मिल गया सूत्र। अच्छा बताइए, चाहे बोलेंगे कि राम बराबर श्याम, कहने मतलब कि जितना राम के पास संपत्ति है उतना ही श्याम के पास संपत्ति है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि श्याम बराबर राम, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, चाहे राम को इधर रखें चाहे श्याम को उधर रखें, उससे सिंपल प्रोसेस, इसको सीधा कर दें हम। अब यहाँ से बात रहा कि पूछ दिया जाएगा आपको कॉट, खाली कॉट बोलेगा कॉट थीटा। देखिए बात दिमाग में एकदम रखना है कि जब बोलिए कॉट पूछा है, इसका मतलब समझना कि एक और फॉर्मूला होता है 1/10 भी होता है, लेकिन अब ध्यान देना है कि 1/10 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसका समझिए कि रूट में जरूर क्या होगा, रूट वाला ऑप्शन रहेगा उसमें, जिसको क्या कर देंगे, इसका हटेगा तो रूट में आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को हम। है उसके बाद जाएगी। अब चलते हैं 6.6 नंबर पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 6 को दिखाते हैं हम। इसको दिखा रहे हैं 6 नंबर 6 नंबर है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। और थोड़ा हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे बोला है बात। अब बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपने स्थान पर रहेगा, ए जाएगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो जब कोई भी जो है कि
डिजिट रहता है एक दूसरे साइड से ले जाते हैं तो उसका जो है कि चिन्ह में परेशानी उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा है तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में, यहाँ से भी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। अब बात पूछ देगा, वही बात पूछेगा, tan की बात करेगा तो tan भाई अलग निकालना पड़ेगा। tan यहाँ पे माइनस में है तो दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस में करेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में है, इधर रहेगा तो माइनस में। प्लस नहीं लिखा रहता, छिपा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए इसको सीधा लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड ये फॉर्मूला यहाँ से फिर बन गया आपका है। फिर tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट में आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रूट में रहेगा। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहे हैं आप लोगों को कि अक्सर लोगों को जो है कि मालूम नहीं रहता है। वो बहुत सारे लोग जो है कि टीचर होते हैं कि उसको नहीं कर पाते हैं, वो लिखे एग्जाम में दे देता है ऑब्जेक्टिव में। इसलिए आप लोग उस पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। कोई पूछ देता है कि -1 किसके बराबर होता है, देखिए बता रहे हैं हम -1 किसके बराबर होता है। ये भी बुक में भी कहीं नहीं दिया है, उसको देख लेना, ध्यान देना है। अब बात रहा है कि -1 किसके बराबर होता है। चलिए इस दो पॉइंट को हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम बताए हैं कि जब अंक को एक दूसरे साइड में ले जाएंगे तो जो है कि चाहे जो है कि उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1। अब बताइए कि ये क्या है, प्लस में है, माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब बताइए कि सीधा लिखना चाहिए, वही बताएंगे राम बराबर श्याम, श्याम बराबर राम। तो इधर ले जाएंगे तो वही बात होगा, ये जगह तो लिख देते हैं, यानी सीधा से लिख देते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, माइनस में। कि जब इसका साइन नहीं चेंज किया तो इसको कहीं लिख करेंगे, जब इसका चेंज करेंगे तो इसका भी करेंगे, तो बात वही आएगा सेम। यानी यहाँ से पॉइंट एक और, यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस, याद रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट ले उठाते हैं। इसी पॉइंट से हम बना रहे हैं कि बार बार कर रहे हैं कि फार्मूले को जो है कि आप लोग रटिए ना, समझिए कि कैसे जो है कि उसको निकाला जाता है। इस बस एक पॉइंट यहाँ इसको निकालना है, इसमें देख लेते हैं कैसे। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इधर लाइए, -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सीधे से लिख दीजिए, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। देखिए यहाँ से -1 हो गया, सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन इसमें जो है कि इसको नहीं चेंज किया जाता है, बाकी ये सब जगह याद रखना है इसको, इस दोनों को महत्वपूर्ण इसका यूज करेंगे सॉल्व करने में। इसको नहीं चेंज किया तो बाकी इन्हीं को तो कुछ हम तो आप लोगों का दो इसमें प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे 1 आता है, फिर आप लोग भी संतुष्ट हो जाइएगा। थोड़ा दिखा रहे हैं अभी, ये देख लीजिए कैसे आ रहा है। तो आप लोग फिर घर पर कीजिएगा, बस सारे क्वेश्चनों को रख कर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो फिर कमेंट में हमको बताइएगा कि हम इसका सब प्रूफ कर लेंगे, करके आप लोग दिखा देंगे, कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए पहला है क्या है, यह है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आया है। कैसे 1 आया है, अब चलिए अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइएगा सूत्र। ठीक है, हमको अब बताइए कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या आता है। अब लिखवा चुके हैं साइन थीटा बराबर सूत्र, यानी P/H ना। सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, सॉल्यूशन इनटू कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ठीक है, जब कॉसेक होता है तो इसका प्लॉट दीजिए, माने H/P। ठीक है, तो यानी जो है कि बराबर 1 दिया, वो रख देंगे। H से H कैंसिल, P से P कैंसिल। अरे भाई 1 A 1 बार में, A भी 1 बार में 1, तो सब 1 इक्वल टू 1, यानी LHS इक्वल टू RHS। प्रूव।
किसी का रख के देखिए ना यहाँ पे आप लोग। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, आप लोग ज़्यादा चिंता हो गया तो चलिए साइन ले लेते हैं। चौथा को ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन का सूत्र का आता है पी बटा में एच, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, इसका क्या आता है कॉस का बी बटा में एच, स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए 1, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। चलिए यहाँ से देखिए थोड़ा आप लोग लसा निकालिए, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर हो जाएगा लसा, ऐसे निकालेंगे तब एच स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर बचेगा प्लस ए बी से में तो कट जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर। हाँ आप थोड़ा बताइए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या बताए थे, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज हुआ यहाँ पे, देखिए तो यूज कर दिए यहाँ पे यूज कर दिए। तो जी दिया है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, या कैंसिल बाई 1 यानी 1 कह सकते हैं 1 इक्वल टू 1, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। आप लोग से अनुरोध है कि यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन हो सीधे आप लोग के पास पहुँचे। और जो है मैं अब इतना ही जो है कि और इस वीडियो को बंद करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि मैं अब एक्सरसाइज करने वाला हूँ, ठीक है। एक्सट्रीमिनी का 10.1 करके कराएंगे या यह करके या जो भी दिया होगा, तो आप लोगों का नया सिलेबस में एक्सरसाइज थोड़ा इधर उधर कर देता है लेकिन सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थैंक यू।